राहुल एक साधारण सा इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, छोटा सा घर और सबसे प्यारी उसकी पत्नी नेहा। नेहा से शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन राहुल उसके लिए जान भी दे सकता था। वो रोज ऑफिस से लौटकर नेहा के लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी फूल, कभी चॉकलेट। नेहा भी बहुत प्यार करती दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक शाम राहुल ऑफिस से जल्दी लौटा। दरवाजा खुला था, अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो चुपके से अंदर गया तो देखा नेहा किसी अनजान आदमी की बाहों में थी। दोनों हंस रहे थे, शराब के ग्लास हाथ में। राहुल का दिल बैठ गया। ये क्या कर रही हो नेहा? उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा घबरा गई, लेकिन फिर मुस्कुराई। अरे राहुल, तुम इतनी जल्दी? ये मेरा दोस्त है विकास, बस बातें कर रहे थे। लेकिन विकास ने ठहाका लगाया। दोस्त? अरे भाई, अब सच बता दे। नेहा, दिखा दो उसे वो पेपर्स। नेहा ने एक फाइल निकाली। राहुल, सॉरी, लेकिन ये घर, ये प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो चुका है। तुमने कल रात जो साइन किए थे वो डिवोर्स और ट्रांसफर के पेपर्स थे। तुम्हें याद नहीं, तुम नशे में थे। राहुल को यकीन नहीं हुआ। तुमने मुझे नशा दिया था, ये सब प्लान था। विकास बोला, हाँ भाई, नेहा ने मुझे बताया था तुम्हारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, हम दोनों मिलकर इसे हैंडल करेंगे। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, 2 दिन में खाली कर दो, वरना पुलिस बुला देंगे। राहुल रोते हुए घर से निकल गया। सड़क पर बैठकर वो सोचता रहा, मैंने माँ बाप को छोड़कर सिर्फ नेहा के लिए इतना कुछ किया, और उसने। बदले की आग उसके सीने में जलने लगी। कुछ दिन बाद वो शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक पुराना मंदिर मिला, जहाँ एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, बाबा काल भैरव। राहुल ने सुना था कि बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। वो काले जादू के मास्टर माने जाते थे। राहुल ने बाबा के सामने सिर झुकाया। बाबा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, बदला लेना आसान नहीं। मैं एक सिद्धि जानता हूँ, रक्त पिशाच सिद्धि। इससे तुम किसी के मन को पढ़ सकते हो, उसकी कमजोरी जान सकते हो और उसे अंदर से खोखला कर सकते हो। लेकिन इसके लिए 21 रातें अमावस्या तक कठिन साधना करनी होगी। शरीर पर कीड़े रेंगेंगे, आग लगेगी, भूत तुम्हें डराएंगे। अगर बीच में रुके तो तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकेगी। राहुल ने हामी भरी। मैं तैयार हूँ बाबा। साधना शुरू हुई। पहली रात बाबा ने उसे काले कपड़े पहनाए, भस्म लगाई और एक पुरानी किताब से मंत्र सिखाए। राहुल योग मुद्रा में बैठा। मंत्र जपते ही उसके शरीर भर काले कीड़े रेंगने लगे। दर्द इतना की चीख निकल गई, लेकिन वो रुका नहीं। दूसरी रात होम कुंड जला। आग की लपटें उसके चेहरे को छूने लगी, त्वचा जलने लगी। कान में औरतों के रोने की आवाजें, बच्चों की चीखें। वो डर गया, लेकिन बदले की याद ने उसे मजबूत रखा। रातें बीतती गई। 15वीं रात को उसके सामने एक काली छाया उभरी, लाल आंखें, मुंह से खून टपकता। रुक जा, ये रास्ता मौत का है। लेकिन राहुल ने आंखें बंद नहीं की। आखिरी रात अमावस्या। जंगल में हवा रुक गई। बाबा बोले, अब अंतिम आहुति, अपना खून होम में डालो। राहुल ने उंगली काटी, खून डाला। अचानक पूरी जगह अंधेरी हो गई। एक विशाल पिशाच उसके शरीर में समा गया। राहुल की आंखें लाल हो गई। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन वो शहर लौटा। नेहा और विकास अब उसी घर में राज कर रहे थे। पार्टी चल रही थी। राहुल चुपके से अंदर गया। नेहा ने उसे देखा तो हंसी। अरे, बेकारी बनकर लौटा है। राहुल मुस्कुराया। नेहा, तुम्हारी आंखों में अब डर दिख रहा है। नेहा घबरा गई। तुम कैसे जानते हो? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। राहुल ने धीरे से कहा, मैं अब सब जानता हूँ। तुम्हारा विकास तुम्हें धोखा देने वाला है। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचकर भाग जाएगा। विकास चिल्लाया, झूठ बोल रहा है। लेकिन रात को विकास ने नेहा को नींद में जहर देने की कोशिश की। नेहा बच गई, लेकिन डर गई। वो समझ गई राहुल सच कह रहा था। धीरे धीरे नेहा पागल होने लगी। उसे हर रात सपने आते, राहुल का चेहरा, कीड़े रेंगते हुए, आग की लपटें। वो चीख चीख कर जागती। विकास भाग गया, घर बिक गया। नेहा सड़क पर आ गई। एक रात नेहा उसी मंदिर के पास पहुंची। राहुल वहां खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा काला। राहुल, माफ कर दो। राहुल बोला, माफ करने का वक्त बीत गया। अब तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा। नेहा चीखी, लेकिन कोई नहीं सुन सका। अगले दिन उसकी लाश मिली। शरीर पर सैकड़ों कीड़ों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से खा लिया हो। राहुल अब शहर छोड़कर जंगल में गायब हो गया। लोग कहते हैं वो अब भी भटकता है, उन लोगों की तलाश में जो प्यार का फायदा उठाते हैं। अगर तुम भी कभी किसी का दिल तोड़ो तो सावधान, कहीं राहुल तुम्हें न देख ले।